हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सब लोग अच्छे होंगे। सबकी दुनिया में आपका स्वागत है, आपकी दुनिया में मेरा स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई, जो कि मैं बहुत दिन बाद बना रही हूँ। उसका एक रीज़न है कि मैं कहीं बाहर गई हुई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाई, क्योंकि वर्क के लिए मेरे कुछ प्रायर कमिटमेंट्स थे कि जिनके कारण मुझे वहाँ जाना पड़ा, और उसी के कारण जो मैं ब्लॉगिंग कर नहीं सकी। बट मैं ब्लॉगिंग करना चाहती थी, कुछ क्लिप्स बनाना चाहती थी, बट वो पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि आप समझते हैं कि कई बार आप वर्क के अंदर इतने ज़्यादा इन्ग्रॉस हो जाते हैं कि आप कितना भी सोच लें समझ लें, लेकिन फिर भी वो ब्लॉगिंग पॉसिबल नहीं होती। और सेम चीज़ मेरे साथ हुई कि वो ब्लॉगिंग पॉसिबल नहीं हो सकी, नहीं तो मैं डेफिनेटली ब्लॉगिंग करती। और आज थोड़ा सा मुझे फुर्सत मिला है और मैं थोड़ा सा आराम से शांति से यहाँ बैठी हूँ घर पे, तभी मैं ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ जो ब्लॉगिंग होती है उसके लिए स्पेसिफिक टाइमिंग चाहिए होता है। चाहे कोई घर की आप टिप बता रहे हों या कोई भी घर की आप एक्टिविटी कर रहे हों, तो उस टाइम आपके माइंड में कुछ और बात या कुछ और काम जो आपने पहले से करना है वो नहीं चलना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो मैंने आज सोच लिया कि आज मुझे ब्लॉगिंग करनी है और हर हालत में करनी है, क्योंकि 12-13 दिन हो चुके हैं और मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया, तो वो जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं हमेशा एक जो कनेक्टिविटी होती है किसी के भी साथ, वो मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेंटेन रहे कनेक्टिविटी, और आप लोगों के साथ भी एक मैं कनेक्टिविटी मेंटेन कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये एक लॉन्ग जर्नी के अंदर कन्वर्ट हो, और उस कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए फ्रीक्वेंटली ब्लॉग्स आने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि बहुत से बारी जो आपके व्यूअर्स होते हैं, जो आपको देखते हैं या आपको समझते हैं, तो वो चाहते हैं कि आपके जो ब्लॉग्स होते हैं वो जल्दी जल्दी आने चाहिए। लेकिन बहुत सी बारी ऐसा भी हो जाता है कि लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि काम की वजह से ब्लॉगिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, और यही चीज़ मेरे साथ हुई। और गणपति के दिन स्टार्ट हो गए, तो अब मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ गणपति की भी जो एक्टिविटीज़ होंगी, मैं किसी के घर जाती हूँ, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके यहाँ गणपति रखे जाते हैं या पंडाल में जाती हूँ, तो वो भी मैं डेफिनेटली शूट करूँगी, और उसकी एडिटिंग वगैरह करके वो जो क्लिप्स मैं रेडी करूँगी वो आपको दिखाऊँगी, और ब्लॉगिंग का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट बनेंगे। वैसे भी फेस्टिव सीज़न तो स्टार्ट हो ही गया है, जैसे कि मैंने जन्माष्टमी हो या नेशनल फेस्टिवल था अपना 15 अगस्त हो गया या रक्षाबंधन, उस पर भी ब्लॉगिंग करी थी। तो कभी ऐसा होता है कि आप घर में फ्री हैं और आराम से बैठे हुए हैं, तो ब्लॉगिंग बहुत अच्छे से करते हैं, और बाहर भी ब्लॉगिंग हो जाती है। बट यही बात होती है कि बाहर फिर आपके पास बहुत सही सा टाइम हो, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड टाइम है, तो उस लिमिटेड टाइम में मुश्किल होता है। तो चलिए, आज के ब्लॉग का तो आगाज़ हो गया है, तो अब आगे चलते हैं और मैं दिखाती हूँ कि आज मैं क्या करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं चाय पी रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी इस टी टाइम में जो मेरी ये जो चाय है, इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है, इसका जो मसाला है वो कैसे तैयार किया था। इसके अंदर डला हुआ है दालचीनी है, इलायची है, अदरक है, सौंफ है। तो ये सब जो थी पहले से प्रिपेयर करके रखी हुई थी। अब जो अदरक थी वो थोड़ी सी सूखी जो अदरक होती है, ड्राई अदरक, जिसे हम सुंड भी कहते हैं, वैसे तो वो बहुत गर्म होती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी थी, ठीक है। उसे मिक्स कर दिया था, दालचीनी थी, सौंफ थी और इलायची थी। तो मसाला जो है वो बहुत इजी है, वो मैंने आपको बता दिया है। वैसे तो चाय के रेडीमेड मसाले भी मिलते हैं, लेकिन जो मैंने बहुत इजी सा बता दिया, उसमें अदरक है, दालचीनी है, इलायची है और सौंफ है। और आप चाहें तो सौंफ नहीं भी डालें, बहुत से लोग नहीं पसंद करते हैं सौंफ, हमें तो सौंफ अच्छी लगती है तो हमने डाल दी। और उसके अलावा जो था थोड़ी सी तुलसी जी भी डाली थी मैंने, शायद किसी तुलसी जी डाल देनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी की जो तासीर होती है वो ऐसी होती है, ये एक हर्बल प्लांट है जो बहुत सारी जो आपको अगर प्रॉब्लम्स हैं, कोई जैसे कि थ्रॉट की प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको ये रिलीफ दिलवाती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मौसम चेंज होता है, बरसात है या खांसी वगैरह है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डाला। तो सिंपल से एकदम चाय बनाई है, और मैं चीनी की क्वांटिटी जो है वो हमेशा थोड़ी कम रखती हूँ। हो सके तो शुगर को कंट्रोल हमें रखना चाहिए शुरू से ही, ताकि आगे जाके कोई हमारी प्रॉब्लम ना हो। सो बना ली इस तरीके से मैंने चाय, और अब मैं पीती हूँ ये मज़ेदार सी चाय। सो फ्रेंड्स, दिन के कामों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, मुझे लगता है वो कपड़े धोने का होता है, क्योंकि थोड़ा सा ये जो होता है मेहनत का काम होता है। अगर आप मशीन में कपड़े नहीं धो रहे, जनरली तो मैं मशीन में ही कपड़े धोती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कपड़े कम होते हैं, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना हाथ से भी धो लिए जाएँ, और हाथ की भी एक्सरसाइज हो जाती है। सो ऐसा ही हो रहा है कि मैं भी धो लेती हूँ और दीदी भी कई बार धो लेती हैं। सो आज का जो ये काम है, थोड़े से पहले मैंने धोए थे, अब दीदी धो रही हैं।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से थोड़ी मेहनत भी लग जाती है। आप भी धोते होंगे अगर हाथ से, लेकिन हाथों के साथ में एक्सरसाइज भी हो जाती है। बहुत पहले, आज से करीबन आप सोचिए तो 30 साल पहले तो लोग हाथों से ही धोते थे। ये तो मशीन का ट्रेंड जो है, वैसे तो काफ़ी टाइम से आ गया है मशीन का ट्रेंड जो है, मुझे लगता है शायद 41 साल से है या उससे ज़्यादा से। लेकिन पहले बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या मशीन्स होती थी। अब तो जनरली सभी क्या कई सालों से, करीबन आप लगा लीजिए 25 साल से सभी क्या हैं। बट फिर भी बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि वो हाथ से धोए, कईयों को सेटिस्फैक्शन नहीं होता। और हमारे घर में भी ऐसा है कि अगर कपड़े बहुत ज़्यादा कलेक्ट नहीं हुए तो हम लोग हाथ से धो लेते हैं। तो बस इसी तरीके से लगे हुए हैं अब हाथ से कपड़े धोने में। दीदी धो रही हैं, कई बारी मैं भी धोती हूँ, और बहुत बारी तो हम लोग मशीन में ही धोते हैं कपड़े, क्योंकि अगर कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए तो मशीन में, नहीं तो हम लोग हाथ से भी धो लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मम्मी ने कुछ कपड़े आयरन कर दिए हैं मेरे, और उनको अपनी ही आयरनिंग से सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिसमें से 2 मेरी फॉर्मल शर्ट्स हैं और एक इस टाइप से डेली वियर कहिए या छोटे मोटे किसी भी ओकेजन पे आप पहन सकते हैं, और एक ये कुर्ती है, सूट है जो मुझे बहुत पसंद है। इस पर थोड़ा अच्छा स्टोन वर्क हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडरी है, और इसका डिज़ाइन देने के लिए मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि इसका डिज़ाइन जब मैंने सेलेक्ट किया था तो कुछ और था, फिर माइंड में कुछ और आया, 2-3 बारी चेंज हुआ। सो फाइनली ये बन के तैयार हो गई और ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी बैक साइड भी बहुत अच्छी है और इस पर पूरे पे वर्क हुआ हुआ है, और इसके साथ बड़ी अच्छी एक पैंट है और दुपट्टा है। मैजेंटा कलर का भी मैं पहनती हूँ और वेरी गोल्डन कलर का भी। और ये जो मेरी जो दूसरी ये वाली जो कुर्ती है, ये भी मैं बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने नहीं ख़रीदी, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिलवाई थी। उसके जो घर में कुछ फंक्शन था, उनका गृह प्रवेश हुआ था, तो जैसे रिटर्न गिफ्ट्स देते हैं तो उन्होंने सबको दिए थे। तो मेरे साथ वो मार्केट गई थी, तो उसने मुझे कहा था कि तुम खुद चूज़ कर लो। तो ये नेवी ब्लू कलर है, देखने में आपको ब्लैक लग रहा होगा बट ये डार्क नेवी ब्लू कलर है। तो उसने मुझे दिलवाई थी, और एक और डेकोरेटिव आइटम था, वो गिफ्ट है, वो उसने मुझे दिया था, जो वो नैनीताल से लेके आई थी। और जो ये 2 है, ये फॉर्मल शर्ट्स हैं जो ऑर्डिनरी होती हैं, फॉर्मल शर्ट्स ऑफिस वेयर की। और सबसे ज़्यादा पसंद मेरे पास जितने भी कुर्ते हैं उनमें से लखनवी वगैरह हैं, चिकनकारी के हैं, मिरर वर्क के, बट ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत मुझे अच्छा, एक तो इसका कलर बहुत प्यारा है, बिल्कुल एकदम पीच सा कलर है, और रानी कलर का वर्क हुआ हुआ है, और ये गोल्डन वर्क है, और ये इस टाइप से इस पर जो नग वगैरह लगे हुए हैं। और इसका जो नेक है, अभी आपको इस तरीके से शायद कैमरे में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन बट एक्चुअल में बहुत अच्छा ही है। शायद मैंने किसी ब्लॉग में पहना है ये, लेकिन किसी दिन ये मैं पूरा पहनूंगी तो मैं आपको डेफिनेटली इसको दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, दिन का जो सारा काम था वो सब निपट गया, जो भी मुझे और कुछ काम करना था वो सारा निपट चुका है। तो अब मम्मी जो है वो मेहंदी लगाने वाली है, क्योंकि मेहंदी का जो काम होता है वो तभी किया जाता है जब इंसान बिल्कुल फ्री हो जाए और अच्छे से मेहंदी लगा सके। तो मेरी दीदी मम्मी को मेहंदी लगाएंगी। तो मेहंदी के अंदर उन्होंने क्या क्या डाला, एक आध चीज़ मैंने भी डाली है उसमें, वो भी मैं आपको बता दूँगी। नहीं तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैंने उसमें खाली थोड़ा सा जो कलौंजी का पानी था वो उसमें डाला। प्रेपरेशन जो है वो कैसे करी, वो मम्मी नहीं करी थी, वो बॉईल करके करती हैं और वो इसके अंदर बता देंगी। और जो अब हम थोड़ा फ्री हो गए हैं तो मम्मी को दीदी मेहंदी लगा देती हैं, तो आपके साथ हम शेयर करते हैं वो चीज़। तो चलिए आप देखिए कि वो कैसे मेहंदी लगी। बाल वैसे मम्मी के बहुत लंबे हैं, तो पूरा तो शायद दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि टाइम लगता है कि पूरा आप मेहंदी लगाए पूरे प्रोसेस को। थोड़ा सा वो दिखा देंगे, जब वो लगाएंगी वो क्लिप मैं बना लूँगी और इसी ब्लॉग के अंदर आपके साथ वो शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, दीदी ने अब मम्मी को मेहंदी लगानी स्टार्ट कर दी है। बाल थोड़े लंबे हैं इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये पॉसिबल नहीं होता कि इतना लंबा वीडियो मैं बना लूँ, क्योंकि बाल लंबे हैं। अगर शॉर्ट होते तो मैं पूरा आपको दिखा देती, लेकिन मेहंदी के अंदर क्या क्या डाला है ये डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगी कि मेहंदी के अंदर क्या क्या डाला है, और वो तो मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग। और बालों के अंदर जो अड़कन होती है होते हैं उन्हें सुलझा लेना चाहिए। और मेहंदी का जो प्रोसेस रहा, मेहंदी को किस तरीके से उन्होंने पूरा इसको तैयार किया, इसकी क्या प्रेपरेशन रही मेहंदी की, वो मैं आपको डेफिनेटली अभी बता दूंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपसे कहा था फ्रेंड्स कि मैं बता दूंगी कि मेहंदी में मैंने क्या क्या डाला है। मैंने क्या एक्चुअली में मम्मी ने डाला, एक आधा चीज़ जो है वो मैंने कुछ डाल दी थी इसमें, अदरवाइज़ सारी प्रेपरेशन मम्मी की है करीबी। तो मम्मी से मैं पूछती हूँ
कि मम्मी आपने इसमें क्या क्या डाला, और थोड़ा ज़ोर से बोलना है ताकि क्लियर ये ऑडिबल रहे, सुनाई दे कि आपने मेहंदी में क्या क्या डाला और कैसे प्रिपेयर करी है। मैंने लोहे के बाउल के अंदर पानी डाला है 1 गिलास, उसमें थोड़ी सी कलौंजी डाली है, मेथी डाली है और आंवले का पाउडर डाला है और उसको 10 मिनट तक कम से कम बॉईल करना है। बॉईल करने का जब वो ठंडा हो जाए तो उसको छान के उसके अंदर हीना डाल देनी है और उसको ओवरनाइट रखना है उसके अंदर हीना डाल के, ताकि वो बहुत अच्छा कलर उसके अंदर आ जाए हर चीज़ का। इससे बालों में शाइनिंग आती है और काफ़ी अच्छे ब्लैक होते हैं, ओरिजिनल इससे ओरिजिनलिटी दिखती है, कलर आता है। अच्छा, बालों में ऐसे लगता है, ऐसे नहीं लगता कि आपने कुछ डाई वगैरह लगाई है, ऐसे लगता है कि नेचुरल आपके बाल ब्लैक हैं। मम्मी एक बारी फिर से, हाँ जी, डाई ठीक नहीं रहती है लगाना, डाई ठीक नहीं रहती, इसमें केमिकल्स होते हैं। एक बारी फिर से रिपीट कर दो कि आपने क्या क्या डाला है, बस बेसिक चीज़ें। कलौंजी डाली है पानी के अंदर, मेथी डाली है और आंवले का पाउडर डाला, कलौंजी और आंवले का पाउडर डाला है। तो कलौंजी का पानी आपने रेडी कर रखा था पहले से, और इसमें आपने मेथी डाली है। तो मेथी कैसे डाली, वो भी थोड़ी सी 1-1 चम्मच डालना है। मेथी का पाउडर डाला है। हाँ जी, मेथी का पाउडर और आंवले का पाउडर डाला है, और कलौंजी का पानी बना के रखा हुआ था आपने, और वो आप स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख देती है, फ्रिज में रख देती। तो फ्रेंड्स, आपको बता दिया कि कलौंजी का पानी बना के आप लोग रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, फ्रिज में। और उसके अलावा आंवले का पाउडर जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, और मेथी का, और वो तीनों चीज़ डाली हैं इसमें। बहुत से लोग कॉफ़ी भी डालते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर कभी कुछ ऐसा डाला तो वो भी आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेहंदी वगैरह का सारा प्रोग्राम करने के बाद अब टाइम हो गया है हम लोगों का खाना खाने का। और खाने में आज क्या है, आज है ये पुलाव बना रखा है, येलो कलर के चावल है, साथ में प्याज काट रखी है थोड़ी सी, और ये नींबू है मैंने, क्योंकि इस पे नींबू थोड़ा सा निचोड़ देते हैं तो नींबू अच्छा लगता है, थोड़ा सा जो टेस्ट है वो एनहेंस हो जाता है। और वैसे भी ये सिट्रस फ्रूट का सबसे बेस्ट जो है वो सप्लीमेंट माना जाता है। इसमें सबसे अधिक जो होता है सिट्रस फ्रूट के अंदर इसे प्राथमिकता दी जाती है। और थोड़ा सा ये मैंने अचार भी ले लिया है मिर्च का, जो मेरी मम्मी ने अभी सर्व कर दिया इस प्लेट के अंदर। सो बिल्कुल ही सिंपल सा खाना है। जनरली हम लोग सिंपल ही बहुत खाना खाते हैं, चाहे वो कुछ भी सिंपल दाल हो या सब्जी हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखते। बस थोड़ा सा ये अचार हो गया है, और बल्कि मैं तो कई बार अचार भी किसी को यही कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि कम खाएं। अभी इसमें प्लेट में मुझे थाली में ज़्यादा लग रहा है, अभी इसे मैं कम कर दूँगी, और ये मम्मी और दीदी की थाली के अंदर इसको जो है मैं रख दूँगी कि थोड़ा सा वो लोग ले लें, बल्कि और अचार लेने के बजाय मेरे से ही अचार ले लें। ये भी हम लोग शेयर कर लेंगे अचार आपस में, क्योंकि ज़्यादा लग रहा है मुझे। और बस अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी इस यात्रा में हमेशा बने रहिए, और आगे मेरे ब्लॉग्स को बढ़ाइए, शेयर कीजिए, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा घूमिए, अच्छे कंटेंट्स को देखिए, पढ़िए, समझिए, और अच्छे अच्छे काम कीजिए। और आपकी ब्लेसिंग्स की मुझे बहुत ज़रूरत है इस यात्रा के अंदर, तो हमेशा आप अपनी ब्लेसिंग्स और विशेस मुझे देते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।